हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। अपना काम कंटिन्यू बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, कोई गलती नहीं कर रहे होंगे अपने काम में। लेकिन थोड़ा सा आज इस पॉइंट को बदल देते हैं। पॉइंट ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम करने में फिर भी उनका मन नहीं लग रहा है या फिर काम नहीं कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में इन्हीं दो पॉइंटों पर बेहतरीन ढंग से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम चल रहे हैं, हमारे साथ साथ समय चल रहा है और हमारे लोग चल रहे हैं। मतलब अगर जहाँ पे हम चल रहे हैं तो हमारे साथ कई लोग चल रहे हैं। हमारे घर वाले भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, हमारे अपनों की उम्मीदें हो सकती हैं, सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन उन लोगों को बुरा तब लगता है जब हम कोई काम बहुत अच्छे से नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि जो हमको काम करना चाहिए वो काम हम नहीं ना करके किसी और काम में, किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, तब लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो काम आप कर रहे हैं और आपको पता है कि मैं इस काम को बेहतरीन ढंग से कर रहा हूँ और ज़रूर समय लगेगा लेकिन सक्सेस हो जाऊँगा, तो आपको इस सिचुएशन में किसी की भी ध्यान में बातों को नहीं रखना है, सिर्फ अपना काम करना है, बेहतरीन ढंग से करना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपना काम कर रहे हैं और उस काम के वक्त कई प्रॉब्लम आती हैं। तब ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है कि हम क्या करें। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन लोग आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपको छुट्टी भी करनी है, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको बिना ब्रेक किए अपना काम करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके लोग हैं वो आपको ताना देने के लिए बैठे ही हैं। देखिए, हम कोई काम करते हैं, गैप कर देते हैं, तो आप मान के चलिए जो आप काम कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका समय जो लॉस हुआ, जो आपने काम नहीं कर पाया, वो आपका थोड़ा दूर जा सकता है। उस काम को पाने का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड था, वो आप खिसक के दूर पहुंचा है। तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि मुझे कोई भी गैप नहीं करना है, क्योंकि लोग ताने देंगे जब हम असफल होंगे। और मान के चलिए लोग मुंह खोल के बैठे ही रहते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में अपना पर कंटिन्यू करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि हम अपने वर्क को कैसे पहचानें कि यही मेरा उम्मीद बनेगी, यही मेरी एक मंजिल बनेगी, यही मेरा करियर है। कैसे पहचानें, कई लोग नहीं पहचान पाते हैं। आइए इस समस्या को भी हम आपकी समस्या को दूर करते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक नए पौधे की तरह जब खिलते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हमको कई काम दिखते हैं। जैसे कि जॉब, पढ़ाई करके जॉब पाना, कोई दूसरा आदमी आया बिजनेसमैन, तो बिजनेस करने की थिंकिंग आ जाती है। मतलब जो भी मेरे सामने आता है मुझे बस वही करना है, ऐसी थिंकिंग आप लोगों के साथ होती होंगी। और ये आप लोगों के साथ ही नहीं बल्कि हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि मेरे पापा मम्मी सब लोग बोलते थे कि पढ़ाई करो, लेकिन था इंटरेस्ट दूसरी जगह कि मैं से पढ़ाई नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ कर नहीं सकता, हर काम कर सकता है, लेकिन वही काम बेस्ट होता है इंसान के लिए जो काम करने में मज़ा और फ्यूचर में भी मज़ा आए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी प्लेटफॉर्म चुना, जल्दबाजी में चुना, पा भी गए, लेकिन उसमें कोई मज़ा ना आए आगे चलकर। तो हमको ज़रूर ऐसी फील्ड चुनना चाहिए। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा यही कहूँगा कि देखिए, अपना जो काम है
उसको पहचानने का एक सरल सा उपाय है कि आप करिए, जो भी आपके सामने काम आ रहा है वो काम करिए। लेकिन आप देखेंगे कि बीच में आपको कोई ऐसा काम भी आएगा जिसमें आपको मज़ा आएगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, मज़ा भी आएगा। हो सकता है सैलरी शुरुआत में कम हो, लेकिन आपको काम करने में मज़ा आएगा, इंजॉय के साथ आप करेंगे। समझ लेना, जिस फील्ड में आपको मज़ा आ रहा होगा काम करने में, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम थक रहे हैं, हमसे नहीं हो सकती है, समझ लेना वही आपकी लाइफ का पहला काम है जो अब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इस दौरान कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि क्या तू कर रहा है, फलाना ढिकाना, ऐसे तमाम सी बातें बोलेंगे। दूसरा, कई अट्रैक्शन हो सकते हैं, कहीं भी आपका लग सकता है या आपके प्रति किसी को लग सकता है। तो प्लीज़, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ उससे तुरंत ही बाहर आएँ। क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कि हम किसी रोड पर जाते हैं, बीच बीच में कहीं आपने देखा होगा कि रोड के किनारे, बीच रोड पर कोई खड्डा रहता है, कोई ब्रेकर टाइप का रहता है। वैसी ज़िंदगी हमारी होती है कि जहाँ तक हमको पहुँचना है उसके बीच में कई ऐसे लोग आएंगे, कई ऐसे हमारे साथ घटनाएं होंगी जिसको हमें इग्नोर करके अपनी स्पीड को हो सकता है थोड़ा सा कम करना पड़े, लेकिन हमको उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हमको मंजिल मिलेगी। देखिए, इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बहुत जल्दी मिल जाए, बिना हार्डवर्क किए, बिना संघर्ष किए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमको उन लोगों को भी फेस करना पड़ेगा जो लोग हमको रोक रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बस तू रहने दे, तो इससे अब नहीं हो पाएगा, या तू इस फील्ड के लायक नहीं है। अब हमको उन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में जाएं या डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो हमको ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखना है। मैंने कहा ना, जिस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा है, आपको लगे कि मैं इस काम को और बेहतरीन कैसे करूं, समझ लेना आपकी लाइफ का पहला गोल्डन चांस मिल चुका है। और ऐसी सिचुएशन में आप उससे दूर ना जाएं, उसको पकड़ के रखें। समय लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 5 साल भी लग सकते हैं। देखिए, अगर हमको बेस्ट खाना पड़ता है ना, जब मुझे भूख लगी और मुझे कुछ अच्छा खाना है, टेस्टी खाना है, हेल्दी खाना है, तो हमको खाना जो बनाना होता है ना, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है भाई। अच्छा नहीं खाना है, ऐसी खाना है तो जल्दी से बना लो। बहुत टेस्टी खाना है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और टेस्टी खाने के लिए थोड़ा हमको टाइम वेस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन जब आप खाने बैठोगे ना, उम्मीद बिलीव कीजिए आप, बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए, किसी की बातें ना सुनिए, वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, किसी की मत सुनिए। देखिए, परवाह सिर्फ 2 लोगों की ही कीजिए, आप 3 लोगों की कीजिए, मम्मी पापा, हो सकता है शादी हो गई हो तो अपनी वाइफ की, 3 लोगों की ही फिक्र कीजिए। बाकी दुनिया में आपकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है जब तक आपके पास आपका खुद का पैसा नहीं होगा। हर वीडियोस में कहता हूँ आपको कि आपकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं है। पैसा भी आ जाएगा तो आपके पैसों को, या पैसों की लालच में, पैसों की गर्मी के चक्कर में लोग आपके पीछे रहेंगे। देखा है ना, जिस दिन प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, तो सरकारी गाइड दिए जाते हैं। जैसे ही वहाँ से उनका ट्रांसफ़र होता है, कोई नई सरकार आती है, तो आपकी कद्र बिल्कुल भी नहीं होती। उसी तरह होती है जो एक प्रधान की होती है, या फिर और भी तमाम नेता हैं, उन लोगों की पोजीशन होती है। जो लगातार डटा रहा, उसी की इज्जत होती है, किसी की इज्जत नहीं होती है। किसी की आप परवाह नहीं कीजिए, करो तब तक जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो पहली बार में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की आप लोगों तक जल्द ही और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।